कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हम लोगों ने जो पहली क्लास की थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, उससे इंट्रोडक्शन किया था कि कोई एक इक्वेशन होता है उसके आंसर कैसे निकालते हैं। एक इक्वेशन में एक्स वाई इक्वल कोई नंबर दिया है, कब इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, कब इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती है। मतलब जितने इक्वेशन होंगे, अगर दो इक्वेशन है और दो अननोन है तो इक्वेशन सॉल्व होगी। अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस बिगर है कंपैरिजन टू नंबर ऑफ कितने अननोन्स के, तब इक्वेशन सॉल्व होती थी, अदरवाइज़ नहीं होती थी। तो हम लोगों ने पहली क्लास में क्या किया था कि इसका इंट्रोडक्शन किया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, कब सॉल्व होती हैं, कब नहीं सॉल्व होती हैं। तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ मेथड कंप्लीट कर लेते हैं। इवन अगर हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा कि एवरीथिंग एक साथ हो जाए। तो हम लोग जो मेथड होते हैं कि जब कोई दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड होते हैं, जैसे एक दो मेथड मैं लिख रहा हूँ। जैसे एक मेथड होता है, पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। क्या, कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड। एक ये होता है एलिमिनेशन मेथड। फिर एक मेथड और होता है, कोई भी दो इक्वेशन है उनको सॉल्व करने का एक मेथड होता है ग्राफ मेथड, कि ग्राफ की हेल्प से भी हम दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और एक फिर से मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। जैसे एलिमिनेशन मेथड होता है, ग्राफ मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो एक मेथड और होता है, उसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये कौन से तरीके हैं? ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके। एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ, जैसे एक इक्वेशन दे दी जाए 2x + 3y = 5, एक इक्वेशन ये है। और दूसरी इक्वेशन है जैसे 9x - 8y = 17। तो कोई भी दो इक्वेशन गिवन हो हमको, कैसी भी लीनियर इक्वेशन है, तो अगर दो इक्वेशन गिवन है तो उसमें कितने वेरिएबल है? एक्स वाई दो वेरिएबल हो गए। तो दो इक्वेशन साइमल्टेनियस बोलते हैं। एक साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब होता है एक साथ। साइमल्टेनियस अगर कहीं वर्ड आ जाए तो क्या होता है उसका मतलब? एक साथ। तो दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को अगर हमको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के मेथड होते हैं एलिमिनेशन मेथड, ग्राफ मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हम सारे मेथड को एक बार ट्राई कर लेते हैं कि एक एक दो क्वेश्चन कैसे उनको अप्लाई करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। इसको पहले सीख लेते हैं एक एक मेथड को। उसके बाद जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा स्मूथली चलेगी क्लास, क्योंकि उसमें लैंग्वेज भी इन्वॉल्व होगी। क्योंकि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन भी नहीं होंगे, उसमें ये भी होगा कि किसी का नेम दिया होगा, उसकी एज 4 ईयर्स इतनी थी, आफ्टर 5 ईयर्स इतनी है। तो उसमें लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे, तो हमको प्रॉब्लम ना हो इसलिए पहले हम ये थोड़ा लर्न कर लेते हैं कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ग्राफ मेथड क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले आज स्टार्ट कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड। तो कोई भी दो इक्वेशन होगी तो हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इनको सॉल्व करके, अच्छा सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? दो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो अननोन है उनकी वैल्यू को फाइंड करना। क्या मतलब होता है? दो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो अननोन्स हैं उनको क्या करना, उनकी वैल्यू को फाइंड करना। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड। देखो हम लोगों ने कुछ मेथड अभी बोर्ड पे राइट किए थे, उनमें से सबसे पहला मेथड कौन सा है? एलिमिनेशन मेथड है। तो एलिमिनेशन मेथड को हम कब यूज करते हैं? कि जब हमको दो लीनियर इक्वेशन गिवन होती हैं तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है। तो जैसे लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब, जैसे कहीं लिखा है 2x + 3y = 9, कहीं भी कोई भी इक्वेशन लिखी है। तो लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी इक्वेशन जिसमें अननोन या वेरिएबल जैसे x y हैं उनकी मिनिमम या मैक्सिमम पावर कितनी हो? मैक्सिमम पावर 1 हो। मतलब उनकी डिग्री का क्या हो? जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 1 हो सकती है। वो 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पॉलिनोमियल में पढ़ा था 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री, 5 डिग्री। तो कितनी भी डिग्री पॉलिनोमियल होती थी। ऐसे इक्वेशन का क्या मतलब है लीनियर इक्वेशन
का, जिसमें जो अननोन होते हैं उनकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। अब जैसे इसका नाम ही है इक्वेशन का, जैसे हम लोग बात ही कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की, क्या बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। तो कोई लीनियर इक्वेशन होगी तो नाम से ही लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो कैसा आएगा, वो स्ट्रेट लाइन आएगा। और हम लोगों ने पॉलिनोमियल वाली क्लास में ये सीखा था कि अगर एक इक्वेशन गिवन हो, एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन गिवन हो, तो उसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। अगर वो मैं रिमाइंड कराऊँ, यहाँ पे हम लोग कर नहीं रहे हैं, तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे इन अदर टर्म्स। जैसे यहाँ से अगर हमको y की वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे 3y = 9 - 2x। क्या लिखते थे, 9 - 2x। और y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 9 - 2x/3। तो कहने का मतलब है हम लोग x की वैल्यू पुट करते थे, y की वैल्यू आती थी, तो कुछ नंबर हम x y के पेयर फाइंड करते थे, उनकी हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से हम वो ग्राफ जो ड्रा करते थे तो वो ग्राफ कैसा आता था, लीनियर आता था। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये तो बात की बात है, लेकिन हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड की। तो हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आपको दिया जाए कि आपको सॉल्व करना है, दो इक्वेशन है, देखो अब जो चैप्टर क्या चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी। अच्छा, एक इक्वेशन गिवन है, उसमें से कोई वैल्यू फाइंड करनी, वो तो हम लोगों ने आज तक सीखी है क्लास 9 तक, कि एक इक्वेशन से एक अननोन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे कहीं कहा जाए 5x + 4 = 7, तो यहाँ से x की वैल्यू हम सिंपली फाइंड कर लेते थे, वेरिएबल एक साइड रखते थे, जो अदर नंबर होते थे उनको अदर साइड रखते थे, तो इनकी हेल्प से हम क्या करते थे, अननोन की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। अब क्वेश्चन कैसे होंगे, अब जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको सॉल्व करना है x + y = 9 सॉल्व करना है और x - y = 7 सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आएगा, ये ऐड दोनों इक्वेशन सेम दी होंगी एक ही क्वेश्चन में, और कहा जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करो बाय एलिमिनेशन मेथड। जब कह दिया जाए हमको इस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना है तो हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर कहा जाए ओनली सॉल्व दीज इक्वेशन, तब हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बट हम लोग बिगिनिंग कहाँ से कर रहे हैं, एलिमिनेशन से। तो वो एलिमिनेशन जो वर्ड है, अगर उसकी बात करें तो वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, एलिमिनेट ही, तो एलिमिनेट का ही तो अनदर फॉर्म है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेट का क्या मतलब होता है कि किसी एक चीज़ को एलिमिनेट करना। जैसे अगर हमारे पास दो वेरिएबल है तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, अदर की वैल्यू निकालते हैं, फिर एक बार क्या करते हैं, दूसरे वाले को एलिमिनेट करते हैं तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखना, कि जब भी कभी दो इक्वेशन दिए हों, देखो एलिमिनेशन का वर्ड मतलब क्या होता है कि एलिमिनेट करना। तो क्वेश्चन में जब इक्वेशन दी जाए तो सबसे पहला वर्क होता है कि दोनों इक्वेशन की नंबरिंग कर देना। पहले वाले को मान लिया ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दूसरे वाले को क्या मान लिया, ये इक्वेशन नंबर कौन सा है, सेकेंड है। ठीक है, अब हमको इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को फ्रेश फिर से लिख लिया। जैसे वहाँ पे कंसीडर कर लिया, पहले लिख लिया x + y = 9, दूसरी बार लिख लिया x - y = 7। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज तभी स्टार्ट करेंगे जब हम लोग इसमें खूब बहुत आराम से सारे इक्वेशन बहुत ईजिली सॉल्व करना सीख जाएंगे, तो क्वेश्चन को जो एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी क्लास में यूज होंगे, ये कोई मैथ्स का पर्टिकुलर चैप्टर नहीं, जैसे हम लोग बिगिनिंग क्लास में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, एज इट इज़ सेम दो इक्वेशन को सॉल्व करना मैथमेटिक्स में उतना ही मैंडेटरी है जितना 1 to 100 हम लोग कुछ भी सीखते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम लोगों ने दो इक्वेशन जो थी, ये पहली इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन थी। तो जब हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, या तो दोनों को ऐड करते हैं या दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे कब करते हैं, या तो दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। क्यों करें, क्योंकि हम लोग सबसे पहले जो बिगिनिंग हमने स्टार्ट की है उसमें ऐसे इक्वेशन लिए हैं जिसमें जो वेरिएबल है एक्स वाई वेरिएबल है, इसमें भी एक्स वाई वेरिएबल है, इसके कोफिशिएंट कुछ नहीं, जैसे इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं है, एक्स में है, वाई में किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं है, इसमें भी किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं है। जब कोफिशिएंट ऐसे हों जिसमें कोई नंबर का मल्टीप्लिकेशन ना हो, वो एज इट इज हो, जैसे एक्स एक्स है, वाई वाई है, सेम है, इसमें 2y 3y -4y कोई नंबर ना इन्वॉल्व हो,
तो उनको हम ऐसे करते हैं कि अगर इनको हम ऐड कर दें, क्या कर दें, अगर हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व करें कि अगर पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को हम ऐड करें तो यहाँ प्लस का y है, यहाँ माइनस का y है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x केवल बचेगा। तो उसकी हेल्प से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पहली इक्वेशन दी थी x + y = 9, ठीक है, और दूसरी क्या थी x - y = 7, तो उसको हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं सीधे यहीं पे, जैसे वैसे नहीं ऐड करते, जैसे क्लास 6 7 में हम लोग एक इक्वेशन की थी x + 7 में ऐड कर रहे हैं x + 9, सीधे सीधे नहीं लिखते थे, पहली इक्वेशन को लिख लिया, फिर उसके नीचे किसको, दूसरी इक्वेशन को लिख लिया, फिर सीधे लाइन को ड्रा कर लेते, फिर यहाँ पे डायरेक्ट हमको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो यहीं पे करते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लो ऐड करना है तो हमने ऐड का साइन बना दिया। अब LHS को LHS से ही तो ऐड करेंगे, ये तो नहीं होगा कि हम x को 7 से ऐड कर दें, ऐसा कभी होता था। हम लोग क्या करते थे, जब दो इक्वेशन गिवन होती थी, जैसे हम लोगों ने 9th में जो बहुत बार जब प्रूविंग कर रहे थे सर्किल में, क्वाड्रिलेटरल में, तो बहुत बार ऐसा होता था दो इक्वेशन ऑब्टेन हो जाती थी, तो प्रूव करने के लिए हम कंपैरिजन करते थे कि LHS का LHS से करते थे, RHS का RHS से करते थे। रिमाइंड करो, जैसे कोई दो इक्वेशन आ जाती थी, एक उनकी RHS सेम हो जाती थी, तो हम कहते थे अगर RHS सेम है तो LHS भी सेम होगी, ये बात होती थी, बहुत बार हुई है। ऐसे ही अगर दो इक्वेशन दी हुई हैं, इक्वलिटी है, तो ये LHS को LHS से ही ऐड करेंगे, LHS को LHS से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो सेम करते हैं, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे ऐड करना है तो x को x में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। y को -y में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, +- y कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। y को y में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इक्वल लगा तो इक्वल लगा दिया। 9 को 7 में अगर ऐड करना तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं एलिमिनेशन की, तो एलिमिनेशन में एक वेरिएबल एलिमिनेट होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट हुआ है, यहाँ पे y एलिमिनेट हुआ है, तो यहाँ से y एलिमिनेट हुआ। अगर 2x की वैल्यू 16 तो x की वैल्यू अगर फाइंड करें तो 16/2 आएगी, और 2 को डिवाइड करें 2 8 या 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो जो वैल्यू हमने फाइंड की होती है उसको वापस किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या तो पहले में पुट कर दो या सेकेंड में पुट कर दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आंसर ऑलवेज सेम आएगा। जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक को एलिमिनेट करके जो अदर वेरिएबल की वैल्यू आती है उसको वापस अपनी ओरिजिनल जो इक्वेशन हो कोई भी हो उसमें वापस पुट कर देते हैं। हम लोगों ने जो x की वैल्यू निकाली है, कितनी निकाली है, 8 निकाली है, कितनी निकाली है, 8। अगर 8 को हम पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दें, यहाँ पे लिखें पुटिंग x = 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, वो थी x + y = 9, तो हमने x की वैल्यू कितनी निकाली है, 8 निकाली है, y कितना है, एज इट इज = 9। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी हो तो y तो इसी साइड में रहा, 9 इधर था, 8 LHS से RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 - 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो हमको ऐसे ही इक्वेशन को सॉल्व करना होगा कि दो इक्वेशन गिवन होंगी लीनियर, उनको एलिमिनेशन मेथड से वैल्यू फाइंड करनी होती है अननोन की। x की वैल्यू 8 आई, y की वैल्यू 1 आई। अगर हमको ये चेक करना हो क्या हमारा क्वेश्चन सही है, हमने जो सॉल्विंग की है वो सही है कि गलत, तो अगर x की वैल्यू 8 यहाँ पे रखें और y की वैल्यू 1 यहाँ पे रखें तो क्या 8 और 1 मिलके 9 हो जाएगा। तो किसी भी एक इक्वेशन में हम चेक भी कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो उसका आंसर सही है कि गलत। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेसिक पे, तो ये सबको समझ में आया होगा कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। फिर अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जो सॉल्व किया था बिल्कुल सिंपल सॉल्व किया था। फिर से एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन होगा। और जैसा ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, अब सारे क्वेश्चन इसी फॉर्म के होंगे कि जो वेरिएबल्स होंगे हमके, जो अननोन्स होंगे, उसमें कुछ मल्टीप्लाई होगा, कभी कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा, कभी कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे एग्जाम्पल ने कहा जाए कि हम लोगों को सॉल्व करना है, सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से दिया होगा और इक्वेशन मान लो गिवन है, एक बार दी है 2x + 3y = 9 और दूसरी बार दी है 3x - 2y = 5। ये क्वेश्चन में कहा जाएगा कि ऐसे इक्वेशन दिए, एक बार दी है 2x + 3y = 9,
3x माइनस 2y इक्वल टू 5। सबसे पहली बात, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं और दोनों की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? x की भी मैक्सिमम डिग्री 1 है, y की भी मैक्सिमम डिग्री 1 है। अगर इन दोनों के ग्राफ ड्रा किए जाएँ तो किस फॉर्म के होंगे? वो लीनियर स्ट्रेट लाइन के फॉर्म के होंगे। ये बात हम लोगों ने पॉलिनोमियल में की थी, ठीक है। लेकिन हमको ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इनको एलिमिनेशन मेथड से हमको ये दो इक्वेशन सॉल्व करना है। तो जब भी इक्वेशन सॉल्व करने की बात आती है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि दोनों की नेमिंग कर देते हैं। इसको मान लिया पहली इक्वेशन और सेकंड वाले को मान लिया सेकंड इक्वेशन। देखो, नेमिंग करना सबसे पहला काम होता है कि हम पहले वाली इक्वेशन को क्या मान लिया? फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वाली इक्वेशन क्या माना? सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसको फ्रेश लिख ले रहे हैं, ठीक है। इसको लिख लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 है और दूसरी क्या है? 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग दोनों इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या किया? एज इट इज़। अब इधर ध्यान दो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड थी। क्या थी? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अगर हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में बात की थी, हमने पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को एज इट इज़ वहीं पे ऐड किया था। जैसे हमने कहा यहाँ पे हम इस इक्वेशन को ऐड कर दें। क्या कर दें? ऐड कर दें। अगर हम इक्वेशन को ऐड करेंगे तो LHS को LHS से ऐड करेंगे और RHS को RHS से करेंगे। और तो अगर हम ऐड करें तो 3x और 2x को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। 3y और 2y को ऐड करें तो 3y प्लस का 2y माइनस का दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? बिगर साइन प्लस का है तो y आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? 9 और 5 14। तो हमने क्या किया? पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को जब ऐड किया तो एक फिर से तीसरी इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? तीसरी इक्वेशन आ गई जिसमें x भी है, y भी है। तो क्या इसमें कुछ एलिमिनेट हुआ? देखो, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन। तो जब हम दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो उसमें एक वेरिएबल एटलीस्ट क्या होना चाहिए? वो एलिमिनेट होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे जब डायरेक्टली दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो x वाला भी एलिमिनेट नहीं हुआ और y वाला भी एलिमिनेट नहीं हुआ। इवन क्या हुआ? दो इक्वेशन हम लोगों के पास पहले से थी, एक थर्ड इक्वेशन जनरेट हो गई। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप दो इक्वेशन को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो नई इक्वेशन आ जाए, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमको क्या करना होता है कि ऐसा करें कि ये यहाँ पे केवल एक वेरिएबल बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? एक वेरिएबल। तो फिर अगर ऐसा होगा तो फिर हम क्या करेंगे? जब हम लोगों ने इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, अगर इससे हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे पहली इक्वेशन को दूसरे से, तो 2x में 3x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस का x। इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस के बाद ये प्लस हो जाएगा तो 3y प्लस 2y 5y हो जाएगी। मतलब फिर से x भी प्रेजेंट रहेगा, y भी प्रेजेंट रहेगा। तो जब भी ऐसा केस बन जाए, डायरेक्टली ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे कोई नंबर एलिमिनेट ना हो तो हम क्या करते हैं? तब हम अपनी तरफ से क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकेंड में ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से कि कोई एक नंबर सेम हो जाए। या तो x वाले को सेम बनाओ या y वाले को सेम बनाओ। अब हम इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करेंगे। पहले क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, हमको कुछ बच्चों ने कहा सर हम पहले x को एलिमिनेट करेंगे, कुछ बच्चों ने कहा कि सर हम y को एलिमिनेट करेंगे। तो हमने मान लिया कि फर्स्ट हम, ये देखो करना एक ही होता लेकिन बिगनिंग है तो हम लोग दोनों वे में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एलिमिनेट कर रहे हैं x को। किसको कर रहे हैं? एलिमिनेट कर रहे हैं x को। ये लिखना नहीं होता, ये बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हम किसको एलिमिनेट कर रहे हैं? x के। तो जिस भी नंबर को, जिस भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर रहे होते हैं वो दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो क्लास 6 से लेके 8 तक हम लोगों ने बहुत बार फ्रैक्शन पढ़े थे। जैसे हम लोग ऐड करते थे 2 3/5 में ऐड करना है, 7/3 को ऐड करना है, ऐड करना सीखा था। तो ऐड करने का जो सबसे सिंपल मीनिंग था कि डिनोमिनेटर हम क्या बनाते थे? सेम बनाते थे कि 5 में 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 में 5 का मल्टीप्लाई किया। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते थे? डिनोमिनेटर को सेम बनाते थे। वही मेथड यहाँ है कि हम जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे होते हैं उसको इक्वल बनाते हैं। जैसे हमारा कब कंसंट्रेशन कहाँ पे है? x पे है, तो यहाँ x 2x के इक्वल है, यहाँ 3x है। तो अगर हम
इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं इसमें, देखो कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन से आ जाती हैं। 2x और 3x को अगर हम सेम बनाना है मल्टीप्लाई तो हम और भी नंबर्स का कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल है कि हम लोग जो नंबर इसमें मल्टीप्लाई है वो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर इसमें है वो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे सिंपल होता है कि दोनों सेम हो जाएंगे। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जब जैसे हमसे कहा गया कि अपनी इक्वेशन लिखी थी 2x + 3y = 9, तो जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं x में वो पूरी इक्वेशन में होता है। ऐसा नहीं होता कि आपका मन हुआ आपने 9 में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, कोई 2x में कर दिया, कोई 2y में कर दिया। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं वो पूरी इक्वेशन में करते हैं। किस में करते हैं? पूरी इक्वेशन में। तो वहीं पे नहीं करते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम लोग फिर से इक्वेशन लिख ले रहे हैं 2x + 3y = 9, और फिर से दूसरी इक्वेशन लिख ली 3x - 2y = 5। अब हमने सबसे पहले क्या किया था, हम लोगों का फोकस था कि एलिमिनेट करना है x को। तो एलिमिनेट x को करना तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि, और इसमें क्या करेंगे 2 का। तो पहली इक्वेशन में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। देखो बाकी नंबर क्या आते उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम लोग अपने दिमाग में क्या रखते हैं कि जो नंबर हमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिस पे वेरिएबल पे, वो एलिमिनेट होना चाहिए। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6x। ऐसे सेकेंड इक्वेशन में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? उसमें भी 2 3 6x बन जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया, कोई एक वेरिएबल को इक्वल बना लिया। क्या बना लिया? इक्वल बना लिया। ऐसे लिखते हैं कि पहले तो दोनों इक्वेशन को फर्स्ट सेकंड नेमिंग कर लेते हैं, फिर अगर उनके कोफिशिएंट इक्वल नहीं हैं कोई भी वेरिएबल के, तो उसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि कोई एक वेरिएबल क्या हो जाए? सेम हो जाए। अब जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में तो उस पूरे में करते हैं 3 का मल्टीप्लाई इस टर्म में, इस टर्म में, इस टर्म में। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6x, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3y में, प्लस का 3 3 जा, ये हो जाएगा कितना? 9y, और इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 जा 27। ठीक है। फिर ऐसे ही 2 का मल्टीप्लाई इसमें 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4, ये माइनस था तो माइनस का 4y, फिर 2 5 जा 10। तो यहाँ तक आ गया। देखो सबसे पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मानी थी, अपनी ये नई इक्वेशन ऑब्टेन हो गई। क्या हो गई हैं? नई इक्वेशन ऑब्टेन हो गई हैं। इनको भी नंबरिंग कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं कि इनको इक्वेशन मानो। जैसे फर्स्ट सेकंड हमने बिगिनिंग में माना था, अब जो नई इक्वेशन आ गई हैं इसको हम फिर से मान ले रहे हैं। इसको हमने मान लिया थर्ड इक्वेशन और इसको मान लिया फोर्थ इक्वेशन। ये मानना मैंडेटरी नहीं है, यहीं से हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोगों की जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो किस में चेंज हो गई है? उसका फॉर्म चेंज हो गया। इक्वेशन तो नहीं चेंज हुई। अगर इसमें हम 3 कॉमन ले लें, इसमें 2 कॉमन ले लें तो फिर से सेम इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएंगी। तो जब हम लोगों का जो प्राइमरी फोकस होता है वो ये होता है कि कोई भी एक वेरिएबल सेम हो जाए। क्या हो जाए? सेम हो जाए। यहाँ भी 6x, यहाँ भी 6x। जब सेम हो जाए तब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब इधर बताओ, अगर हम दोनों को ऐड करें, सबसे पहले हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। 6 को 6 में ऐड किया, कितना हो जाएगा? 12x। 9y को -4y में ऐड किया, क्या हो गया? 5y। 27 को 10 में ऐड किया, क्या हो गया? 37। क्या जब हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया है तो क्या नई इक्वेशन में कोई एलिमिनेट हुआ? तो कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। यहाँ x है, यहाँ भी y है। तो क्या करते हैं, जब भी दो नंबर सेम हो जाते हैं हम ऑब्जर्व करते हैं। देखो क्लास 10 लेवल पे इतना अंडरस्टूड है कि हमको ऐड कब करना है और सब्ट्रैक्ट कब करना है। ये प्लस का और ये प्लस का अगर ऐड करेंगे तो प्लस रहेंगे। तो हम पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो अगर यहाँ पे माइनस का साइन लगा लिया ब्रैकेट में, ये लिखते नहीं हैं लेकिन बिगिनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम माइनस करते हैं तो जो सेकेंड इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज करते हैं। ये 6x कैसा था? प्लस का, तो कैसा हो जाएगा? माइनस का, उसके नीचे लिखते हैं। ये माइनस का 4y था, कैसा हो जाएगा? प्लस का 4y हो जाएगा। 10 प्लस का था तो कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो जब भी ये माइनस करते हैं तो जो साइन पहले से प्रेजेंट होता है उसका जो अपोजिट साइन होता है उसको नीचे लिख लेते हैं। ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये माइनस का था तो प्लस हो गया, ये प्लस का था तो माइनस हो गया। उसके बाद सॉल्व करते हैं। अब हम 6x को 6x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर कैंसिल हो जाएगा। 6x 0 हो जाएगा। 9y और ये, अब ये वाला टर्म कैसा हो गया? ये प्लस का हो गया। देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वाला साइन प्रिवेलिंग है, ये वाला साइन प्रिवेलिंग
स्केलिंग है, तो 9y को 4y में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13y। और 27 पहले 10 प्लस का था, माइनस का हो गया, तो 27 में 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें तो y की वैल्यू आंसर आ जाएगा 17/13। क्या आ गया 17/13। हम लोगों की एक वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई 17/13। फिर से बात करते हैं। अब हम जब एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसी वेरिएबल को हम जो अपनी इक्वेशन होती हैं, जो या तो ओरिजिनल या बाद में फॉर्म की हैं, तो सबसे सिंपल वे क्या होता है कि जो हम लोगों की बिगिनिंग में इक्वेशन थी क्वेश्चन में, उसको अगर रिमाइंड करें तो वो इक्वेशन थी 2x + 3y = 9 थी। दूसरी वाली क्या थी 3x - 2y = 5। देखो अगर हम इन इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे हम क्यों नहीं रखते? ये बिगर नंबर है, 6 है, 9 है, 27 है, कैलकुलेशन बिगर होगा। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, तो हम क्या करते हैं, जो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन थी y की वैल्यू किसी एक में पुट कर देते हैं, या तो पहले में पुट करते हैं या सेकेंड में पुट करते हैं। तो हमने मान लिया हम सेकेंड में पुट कर रहे हैं। किस में पुट कर रहे हैं? सेकेंड में। तो इसको रफ कर दें, यहाँ तक सबने समझ लिया होगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी? इतनी आ गई थी। अब अपनी इक्वेशन क्या थी? सेकेंड वाली थी 3x - 2y = 5। अब इसमें हम क्या पुट करेंगे? लिखेंगे पुटिंग y = 17/13, जिसमें हम लोग पुट कर रहे हैं। तो इसमें पुट कर दो y की वैल्यू। तो x एज इट इज़ रहा, x फाइंड करना है। 2y की वैल्यू 17/13 = 5। तो यहाँ से 3x ऐसे रहा, मल्टीप्लाई करना क्लास 10 लेवल पे सबको इतना तो आता है। 17 2 जा 34/13 = 5। अब ये क्या? अब ये सिंपल सी लीनियर इक्वेशन है जिसमें एक केवल वेरिएबल है, और एक वेरिएबल सॉल्व करना हम लोगों ने बहुत बार सीखा है। तो यहाँ से अगर 3x की वैल्यू निकालनी है तो 5 ऐसे ही रहा, ये माइनस का टर्म है, ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा 34/13। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 13 5 जा 65 + 34/13। तो यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 4 9 6 3 जा 9/13। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 19/13। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर है, जब उधर साइड आता तो ये अपॉन में जाएगा, जैसे प्लस वाला उधर माइनस होता है, ऐसे ये जो मल्टीप्लाई में उधर क्या होता है डिवाइड होता है, तो अपान में 3 जाएगा। तो 99/13 3 जा कितना होता है 39 आंसर हो जाएगा। लेकिन और भी सिंप्लीफाई करना है तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 3 3 जा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x की वैल्यू आ जाएगी 33/13। ठीक है। तो यहाँ देखो बॉटम लाइन क्या है कि हम लोगों को दोनों इक्वेशन सॉल्व करके क्या फाइंड करना होता है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इसको जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था, देखो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसमें हम काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें ये नहीं होता एक क्वेश्चन से आ गया, 2 क्वेश्चन से आ गया, ये कंटिन्यू हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। घर में भी जितने भी क्वेश्चन हो बुक में सारे एक बार सॉल्व हो गया तो अनदर मेथड से कभी कोई मल्टीप्लाई किया, कभी वैल्यू x की निकली तो पहले इक्वेशन में रखेंगे, कभी सेकेंड में रखेंगे। एवरी पॉसिबल मेथड हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। ओके।